नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मोल के बारे में समझेंगे। मोल का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मोल है क्या। मोल कहने का मतलब होता है कि कोई भी स्पीसीज वो अगर 1 ग्राम में लिया जाए तो उस 1 ग्राम में जो भी स्पीसीज है वो स्टेबल रूप में होना चाहिए। वो उसका 1 ग्राम 1 मोल कहलाता है। किसी भी चीज़ का 1 ग्राम क्वांटिटी 1 मोल कहलाता है। और 1 मोल किसी भी चीज़ का कहने का मतलब होता है उसमें कितना किसी चीज़ की संख्या रहेगी। तो 1 मोल कहने का मतलब होता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 वो चीज़ें वो सब्सटेंस रहेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको बोला जाता है कि 1 ग्राम चावल, तो 1 ग्राम चावल कहने का मतलब है वो 1 मोल है। 1 ग्राम किसी भी चीज़ का 1 ग्राम 1 मोल कहलाता है, पहली बात ये। तो 1 ग्राम चावल कहने का मतलब है 1 मोल चावल। अब 1 मोल चाहे चावल हो, चाहे 1 मोल आटा हो, 1 मोल कुछ भी, जब 1 मोल बन जाता है तो उसके अंदर आटे की, चावल की, किसी भी चीज़ की अगर आप बात करेंगे तो वो 1 मोल में जब आ जाएगा तो अगर आटा है तो उतना 6.022 इंटू 10⁻23 आटे के उतने मॉलिक्यूल रहेंगे। अगर चावल को हमने लिया है कि 1 ग्राम चावल बराबर 1 मोल है, 1 ग्राम चावल तो वो 1 मोल कहलाएगा। 1 मोल कोई भी चीज़ आ गया तो उसके अंदर कितना चावल के कण हैं, यानी कि उसके अंदर फिर चावल का कण है 6.022 इंटू 10⁻23 चावल के कण। इसका मतलब ये होता है, ये निकल के ये आता है कि मोल कहने का मतलब क्या है। मोल एक यूनिट मान लिया गया है, और एक ऐसा यूनिट मान लिया गया है जिसमें ये बोला गया है कि अगर 1 मोल कोई चीज़ हो गई तो उसके अंदर चाहे वो चावल हो, आटा हो, गैस हो, कुछ भी हो, कोई एटम हो, कोई मॉलिक्यूल हो, कोई इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी स्पीसीज हो, कोई जानवर, किसी भी चीज़ के आपके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो 1 मोल अगर हुआ तो 1 मोल कहने का मतलब सभी का उसके अंदर वो चीज़ की नंबर कितने पाए जाएंगे, तो वो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 पाया जाएगा। अगर 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन कह दिया गया तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। 1 मोल एटम कह दिया गया तो 1 मोल एटम कहने का मतलब हो गया कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पाए जाएंगे। 1 मोल मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब है कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स में सिर्फ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। यानी कि 1 मोल जिस चीज़ का रहेगा उसके अंदर इतना संख्या उसकी पाई जाएगी, इसका मतलब ये है। और 1 मोल बनता कैसे है, तो किसी भी चीज़ का 1 ग्राम जितना होता है वही उसका 1 मोल होता है। ठीक है, अब इसको चलिए थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करके समझते हैं। इसकी डिफिनीशन देखें तो इसकी डिफिनीशन क्या कहा गया है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सबस्टांस, यानी कोई भी आप सबस्टांस लीजिए उसका एक अमाउंट है, दैट कंटेन्स एग्जैक्टली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी सबस्टांस का वो अमाउंट जिसके अंदर उतना मात्रा कंटेन है, दैट कंटेन एग्जैक्टली द नंबर ऑफ, देखिए नंबर ध्यान रखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी ये संख्या को बताता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ फार्मूला यूनिट्स एज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12 में। यानी कहने का मतलब है कि C12 में 12 ग्राम कार्बन C12 में जितना एटम पाया जाएगा, जितना मॉलिक्यूल्स पाया जाएगा, वही मॉलिक्यूल्स किसी भी चीज़ के 1 ग्राम के अंदर पाया जाएगा। यानी कि C12 यानी कार्बन का जो 12 वाला जो प्रारूप है, या कार्बन के 12 वाला जो आइसोटोप है, इसके 1 ग्राम, इसके 12 ग्राम में जितना अगर इसके 12 ग्राम में जितना एटम पाया जाएगा उतना ही एटम किसी भी दूसरे एलिमेंट, इस दुनिया में कोई भी एलिमेंट है, कोई भी चीज़ है, उसके एक एटम के अंदर उतना एटम पाया जाएगा। इसके 12 ग्राम में जितना पाया जाएगा उतना ही किसी दूसरे के 1 में पाया जाएगा। इसके 12 ग्राम में जितने मॉलिक्यूल पाया जाएगा उतना ही मॉलिक्यूल किसी दूसरे एटम के, चाहे कोई भी एटम हो, सॉरी कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसके 1 ग्राम मॉलिक्यूल में उतना मॉलिक्यूल पाया जाएगा। इसके कार्बन 12 के 12 ग्राम 12 ग्राम में जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा
उतना ही इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम किसी भी एलिमेंट के एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। कहने का मतलब है कि इसके 12 ग्राम में जितना जो चीज़ की बात करेंगे, 12 ग्राम में जितना एटम होगा, 12 ग्राम में जितना मॉलिक्यूल होगा, 12 ग्राम में जितना आयन होगा, 12 ग्राम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, 12 ग्राम में जो भी इसका जितना होगा वो दूसरे में 1 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, और वो जो जितना होगा, ये 12 ग्राम में जितना होता है वो वैल्यू है कितनी, तो 12 ग्राम में वो जितना होता है वो वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि इसके 12 ग्राम में अगर एटम की कैलकुलेशन की जाती है कि C12 के 12 ग्राम में कितना एटम है तो वो इतना है। C12 के 12 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल है तो इतना मॉलिक्यूल है। इलेक्ट्रॉन कितना है तो इतना इलेक्ट्रॉन है। आयंस कितने तो इतने इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इसी का रिफरेंस लेके हर एक चीज़ का रेफरेंस लिया गया है। तो ये इसमें इसका 12 ग्राम के बराबर इतना आया है, लेकिन दूसरे किसी भी चीज़ का, इस कार्बन को छोड़ के किसी और का अगर आप बात करेंगे तो उसका 1 ग्राम में इसके 12 ग्राम के जितना जो भी चीज़ रहेगा उसके इक्वल रहेगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम मोल बोलते हैं और कुछ भी नहीं है। दूसरा इसका डिफिनीशन देखें तो 1 मोल ऑफ अ सबस्टांस इज द मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला वेट ऑफ द सबस्टांस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जो ग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कि कुछ चीज़ों को हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए 1 ग्राम ऑफ सबस्टांस, कोई भी सबस्टांस लीजिए, 1 ग्राम ऑफ सबस्टांस कहने का मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ सबस्टांस, उसका 1 मोल। अब 1 मोल का मतलब क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 दैट सबस्टांस, यानी कि अब वो नंबर में अगर बोला जाए कि कितना है तो इतना हो गया। यानी कि 1 ग्राम वो सबस्टांस में कितने नंबर है, डायरेक्टली देखा जाए तो इतने नंबर है, या 1 ग्राम में उस सबस्टांस में कितने मोल है तो इतने मोल है। अगर यहाँ पे हम एटम के बारे में बात करें, मान लो कोई एलिमेंट का कोई एक एटम है, उसका 1 ग्राम एटम की बात किया जाए तो उसमें कितनी मोल है, तो 1 ग्राम एटम बराबर इतना मोल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूल अगर निकाले किसी कंपाउंड का, तो उसके 1 ग्राम जो उस कंपाउंड का 1 ग्राम जितना वजन होगा वो इसका 1 मॉलिक्यूल उसमें 1 मोल के बराबर होगा। जैसे कोई एक फार्मूला है किसी कंपाउंड का तो उसका 1 मोल है, जैसे कि मान लो H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के पहले कुछ नहीं लिखा, मतलब 1, हम यहाँ मानते हैं 1 मतलब कि 1 ग्राम। ठीक है, यानी 1 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड का पूरा सल्फ्यूरिक एसिड का कितना मॉलिक्यूल है, तो 1 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में इतने सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल है, या 1 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल है। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ का मॉलिक्यूल 1 ग्राम में रहेगा जितना, वो 1 मोल कहलाएगा। और 1 मोल कहने का मतलब है उसका मॉलिक्यूल नंबर में देखेंगे तो इतना चला जाएगा। 1 ग्राम किसी चीज़ का इलेक्ट्रॉन अगर बात करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इतना 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहलाएगा और नंबर में इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 1 ग्राम आयंस की बात करेंगे, किसी भी चीज़ का 1 ग्राम आयंस 1 मोल आयंस के बराबर होगा और उसका नंबर में बात करेंगे तो इतना होगा। 1 मोल कोई भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का, इसका मतलब ये निकल के आया कि किसी भी चीज़ का ग्राम में किसी भी स्पीसीज का 1 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है, और 1 मोल किसी भी चीज़ का इतने नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात इसमें अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, इसमें 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम बोला गया, N4 नाइट्रोजन एटम, 1 ग्राम नाइट्रोजन एटम कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम बराबर कितना हो जाएगा, इतना नाइट्रोजन एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। अब वहीं पे N2 क्या होगा, ये मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन मिलकर मॉलिक्यूल बनाया, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, यानी 1 ग्राम नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बराबर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल बराबर इतना नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, संख्या में इतना मोल। ठीक है, अब मान लीजिए इसी चीज़ को दूसरे रूप में बोल सकता है, जैसे कि नाइट्रोजन है, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट देखें तो इसका कितना हो जाता है, नाइट्रोजन का 14 हो जाता है। ये नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, तो आप एटम में बोल दें या सिंपल अगर वेट में देखेंगे तो इसके 1 ग्राम में कितने हैं, 14 है। इसका 1 ग्राम के लिए कितना, 14 ग्राम है।
नाइट्रोजन का 1 ग्राम के जगह पे यहाँ पे कितना है 14 ग्राम, यानी कि 14 ग्राम में 1 मोल बन रहा है नाइट्रोजन का एटम, और इतना संख्या है। और इसमें ये N2 है, इसका एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बन रहा है 14। अगर एक नाइट्रोजन का 14 है तो 2 नाइट्रोजन का 28 हो जाएगा, यानी ये 28 ग्राम में ये एक मॉलिक्यूल बन रहा है किसका, नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन का, और इतना मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। यानी कि इस वेट में देखेंगे तो 14 ग्राम का वेट, 14 ग्राम का नाइट्रोजन का वेट में 1 मोल नाइट्रोजन का एटम है और इतना है, और ये 28 ग्राम में इतना है इसके मॉलिक्यूल्स है ये। तो इसी चीज़ को आपको दो रूप में कंफ्यूज करने को मिल सकता है। एक तो डायरेक्ट नाइट्रोजन एटम लिख दिया रहेगा तो सिंपल समझ में आए, लेकिन वो डायरेक्ट नाइट्रोजन ना लिख के उसके मास को लिख देगा, उसके फार्मूला मास को लिख देगा। तो नाइट्रोजन का फार्मूला मास कितना है 14 ग्राम है। तो आप 14 ग्राम के 14 एटॉमिक मास यूनिट इसको है, तो 14 एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, बराबर इतना है नाइट्रोजन एटम। या इसी को ये ना लिख के ये लिख सकता है, ये ना लिख के ये लिख सकता है। ठीक उसी तरह से नाइट्रोजन के N2 मॉलिक्यूल ना लिख के 28 AMU लिख सकता है, 28 एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल का मास कितना है 28। यानी किसी भी चीज़ का एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है, एक आयन है, एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मास में आपको पूछता है, वेट में उसको पूछता है, तो उसके एक मॉलिक्यूल का जितना वेट होगा उतना ही उसके 1 मोल के बराबर होगा। या फिर सिंपल वो जैसे नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन में एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल को ऐसे पूछ सकता है 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, या इसी चीज़ को पूछ सकता है कि 28 AMU कर सकता है, क्योंकि N2 का अगर आप वजन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 28 AMU आएगा। तो ये लिख दे और नहीं तो ये लिख दे, तो बात तो दोनों बराबर है। यानी कि 1 N2 मॉलिक्यूल बराबर 28 AMU आ गया ना। और यहाँ पे एक नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन एटम बराबर यहाँ पे 14 AMU, बराबर इतना एटम और इसमें इतना मॉलिक्यूल। तो आपको ये बात ना कंफ्यूज नहीं करने का अपने दिमाग में, इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा चीज़ जो 1 ग्राम में है वो 1 मोल कहलाता है, और 1 मोल कहने का मतलब किसी भी चीज़ का है तो उसका एक नंबर सभी का इतना रहेगा, उसका रेफरेंस C12 से लिया गया है। अब ये जो 1 मोल ऑफ कोई भी चीज़ रहेगा तो एटम रहेगा, तो एटम डायरेक्ट ना लिख के उसका एटॉमिक मास यूनिट दे देगा, AMU में दे देगा। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन एटम को आप दूसरी तरह से ऐसे पूछ सकता है कि 14 ग्राम वेट में कितना रहेगा। ठीक उसी तरह से आपसे पूछ ले ऐसे कि जैसे देखिए आपसे पूछ ले 42 ग्राम, ऐसे पूछ ले कि 42 ग्राम 42 AMU में, ठीक है, AMU मतलब इसको ग्राम है समझिए। अब यहाँ पे हम AMU समझ रहे हैं। 42 ग्राम में कितना नाइट्रोजन के एटम, कितना मोल आएंगे, तो हमें तो मालूम है कि 1 मोल किसमें N के कितना मॉलिक्यूल आएंगे, तो हमें मालूम है कि 1 मोल में 14 में कितना है नाइट्रोजन का 1 मोल बन रहा है। 14 AMU नाइट्रोजन में 14 AMU ऑफ नाइट्रोजन 1 मोल बनाता है, तो 1 में कितना बनाएगा 1/14, तो 42 में कितना बनाएगा 1/14 गुना 42 यानी कि 3। इस तरह से इसके अंदर कितने मोल जाएंगे 3 मोल। तो 1 मोल में इतना आइटम है, तो 3 मोल में अगर संख्याएं पूछ दे तो 3 × 6.022 × 10⁻23 ऐसे करके इतनी संख्या आ जाएंगी इसके। ठीक है, तो आपसे ना कंफ्यूज कर सकता है, डायरेक्ट ऐसे एटम के रूप में लिख सकता है और एटम के रूप में ना लिख के उसका वेट के रूप में लिख सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि एक एटम में जितना होता है जिसका एटॉमिक वेट में आप निकाल ले। मॉलिक्यूल में भी ऐसे पूछ सकता है और कंफ्यूज करा सकता है, इससे रिलेट करा सकता है आपको। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस तरह से हमारा मोल का एक कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मोल से जुड़े हुए और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं या और भी जो टॉपिक्स है उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।